हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट विल बी दैट साइन बिफोर यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। वो कौन से साइन होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। आज का टॉपिक उस बारे में है, ठीक है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ का ज़ोडिएक साइन क्या होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं, क्या साइन आएंगे जब आपको गॉड आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर होने वाले होंगे, तब आपको वो साइन डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आपके सामने 3 पाइल्स आएंगे, आप उन्हें इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं और मैं डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट फर्दर ado, let's start your reading now. Hello, group number one. Welcome to your reading. Let's see what's coming for you and what will be that sign. Please write down, I claim all the positivity in the comment box, and let's see what's coming for you. Okay. This is a Temperance, beautiful energy. Wheel of Fortune. Okay. And this is a Ten of Swords. Let me see what's more coming for you. Okay. So group number one, first of all, I can see that Temperance यहाँ पे बता रहा है somewhere you are that kind of person who have lot of patience. Okay, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत patience है about marriage, about your nature. I can see that you have lot of patience, balance. You're a very mature person, group number one, I can see here, ठीक है. But at the same time I can see that maybe यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द डेस्टिनी। यहाँ पे वो एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि व्हेन पर्सन विल इंटर इन योर लाइफ। मे बी आपने हर चीज़ अब अपनी किस्मत पे छोड़ दी है, अपने टाइम पे छोड़ दी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप वापस हर्ट नहीं होना चाहते, आप अब किसी भी तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के आप धोखा या फ्रॉड या किसी भी तरीके से डिसीविंग एनर्जी से आप दूर रहना चाहते हो अपने लाइफ में। मुझे यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपकी जो करंटली सिनेरियो दिखता है कि कहीं ना कहीं आपको एक फ़ियर है, आपको एक डर है कि वापस मेरे साथ वो चीज़ ना हो जाए, या कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए, या लूजिंग, फ़ियर ऑफ लूजिंग जो हम कहते हैं ना, वो यहाँ पे आपके अंदर मुझे करंटली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ पहले ऐसा बैक स्टेप हो चुका होगा, पार्टनर ने कमिटमेंट देकर आपको छोड़ दिया होगा, या ऐसा कुछ सिचुएशनशिप आपके साथ हुई होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाउ आई कैन सी दैट आपने हर चीज़ को अब डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, टाइम पे छोड़ दिया है। समवेयर आई कैन सी दैट यू बिलीव कि अब जो होगा ऊपर वाले पे मैंने छोड़ दिया है, डिवाइन पे मैंने छोड़ दिया है, अब वो डिसाइड करे मेरे लाइफ में कब इंटर होना है, मेरे पार्टनर को, मेरे फ्यूचर स्पाउस को, कब मुझे मेरी मैरिज होनी है। एवरीथिंग यू हैव लेफ्ट ऑन द डिवाइन। मुझे यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर वन। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी आप करंटली अपनी लाइफ में काफ़ी पीस, हार्मनी लाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने को मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। मे बी इन द रिसेंट टाइम लॉट ऑफ थिंग हैपेंड, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप, और मे बी आपको आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा, मे बी आपके आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देके छोड़ दिया। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है आपके साथ कुछ धोखा, बिट्रेयल हुआ है, फ़ॉल्स होप दी गई है। तो दैट्स व्हाई एक तरीके से ना अगेन वो सिनेरियो आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि कहाँ आई कैन सी दैट कि आपने अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे हैं, और कहीं न कहीं आप अपने दर्द को बहुत छुपा रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे जो ओवरथिंकिंग दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं
कुछ चीज़ों से आप भाग रहे हो, आपको डर है और आपके अंदर एक फ़ियर भी जनरेट हो रहा है कि अगेन आपके साथ वो चीज़ ना हो जाए। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से आप ब बच रहे हो। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आप चीज़ों को अपने अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप झाँक कर नहीं देख रहे, कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो कहीं न कहीं आपको करंटली आपके सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आपके साथ जिस तरह की सिचुएशन हुई है ग्रुप नंबर 1, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि मेबी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और यहाँ पे जो ओवरथिंकिंग आ रही है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि मेबी यू आर ओवरथिंकिंग अ लॉट इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपसे क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि यू नीड टू एक्सेप्ट, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर रहे हो और कुछ चीज़ें अपने आप पे ऊपर थोप रहे हो। मे बी आप हर चीज़ का ब्लेम अपने आप पे ले रहे हो कि जो भी मेरे साथ हुआ है जस्ट बिकॉज़ ऑफ मी। और कहीं न कहीं एक दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी आपके साथ सिचुएशनशिप हुई वो अच्छे के लिए हुई, आपके बेटरमेंट के लिए हुई। तो वो चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर हाइडिंग योरसेल्फ, आप कुछ चीज़ों से बच रहे हो, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है। दैट्स अ गुड थिंग कि आप अगर अभी करंटली अपनी लाइफ में मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे वो चीज़ बहुत आपके लिए अच्छी रहेगी और ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कर दी है कि यू हैव सरेंडर एवरीथिंग ऑन डिवाइन, व्हिच इज़ वेरी गुड। कहीं न कहीं ये अभी आपकी करंट सिचुएशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी थी। ओके। एंड यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है लेबी बर्थ, यहाँ पे यूनिवर्स क्लियरली आपको यहाँ पे बता रहे हैं ग्रुप नंबर 1, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है एंड समहाउ आई कैन सी दैट यू माइट फील दैट आपको करेंटली ऐसा फील होता होगा ग्रुप नंबर 1 कि यू आर ट्रैप्ड, ठीक है? यहाँ पे आपको कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब मुझे डायरेक्शंस समझ नहीं आ रही है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या कैसे लाइफ़ को नेविगेट करूँ? वो चीज़ कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, ठीक है? एक होता है ना क्लूलेस हो जाना, व्हाट विल हैपन? क्या होगा मेरी लाइफ़ में? मेरे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? तो कहीं न कहीं आप एक लॉस्ट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? वो भी चीज़ आपको कहीं न कहीं बॉदर बहुत ज़्यादा करती होगी। पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन ग्रुप नंबर 1, ठीक है? आपको कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि मे बी आप अपने इंट्यूशन को नेगलेक्ट कर रहे हो, ये डिवाइन आपको बहुत कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंड यू आर नेगलेक्टिंग दोज़ थिंग। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन ग्रुप नंबर 1 आपसे क्लियरली कहा जा रहा है। योर लव लाइफ बेनिफिट एज़ यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओके। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, ओके। सो यहाँ पे जो हीलिंग फैमिली इश्यूज आ रहा है, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की लाइफ में कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ है, रिलेशनशिप वाइज हो, मैरिज लाइफ हो, रिलेशनशिप वाइज आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा सेट की कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर रखे हुए हो, भर कर रखे हुए, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक एंगर दिख रहा है, फैमिली के टूवर्ड्स एंगर हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया है। मे बी यू गॉट अ वेरी गुड पार्टनर बट बिकॉज ऑफ फैमिली चीज़ें नहीं बनी और आगे बात नहीं बढ़ी। तो वो चीज़ कहीं न कहीं एक आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, आपके अंदर एक एंगर दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि कहीं न कहीं आपसे कहा जा रहा है जस्ट रिलीज़ दोज़ थिंग, ठीक है? बिलीव इन योर इंट्यूशन बिकॉज़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत पेशेंसली हैंडल करने में बिलीव करता है। बट कहीं न कहीं आई कैन सी दैट ओवरथिंकिंग, लॉट ऑफ थिंग यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। आप कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कहीं फँस गए हो, समझ नहीं आ रहा है वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग, वेयर विल हाउ विल बी माई मैरिज एंड एवरीथिंग। तो कहीं न कहीं आप थोड़े से क्लूलेस लग रहे हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, डायरेक्शनलेस आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 1। तो ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ कहा जा रहा है आपको रिलीज़ दोज़ थिंग, ओवरथिंकिंग मत करो, रिलीज़ दोज़ पैटर्न, इंट्यूशन पे ध्यान दो। बिकॉज़ यहाँ पे आ रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है ग्रुप नंबर 1
कि आपके जो सोलमेट कनेक्शन है ना ग्रुप नंबर 1, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रिक्वायर होगा, ठीक है? आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है। जो आपका जो रिलेशनशिप होगा, आपको जब अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलोगे ना ग्रुप नंबर 1, इट विल नॉट बी फोर्सफुली, इट विल बी मोर लाइक कि आप लोग एक डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कहीं न कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे दिख रहा है कि समवेयर आपने भी अब चीज़ें को छोड़ दिया है, बिकॉज़ कहीं न कहीं यू ट्राइड अ लॉट, चीज़ें बहुत जगह बात हुई है लेकिन वर्क नहीं करी है, सब जगह कुछ जगह आपको ऐसा दिख रहा है कि बिट्रेयल मिला है, चीज़ें बनी फिर बिगड़ गई, कुछ बात कुछ और हुई, तो लॉट ऑफ थिंग हैपेंड विद यू, ओके? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी होगा अब चीज़ें यूनिवर्स आपसे फ्री विल पे होगा। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ होगी आपके लाइफ में मैरिज से रिलेटेड, नाउ इट विल बी ऑन डिवाइन टाइम। आप अपने फ्यूचर से एक डिवाइन टाइम पे मिलोगे, या कितना भी फोर्सफुली चीज़ें कर लो, जो भी आपके लाइफ में होगा ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी होगा यूनिवर्स के मर्ज़ी से होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है, ठीक है? और जो भी आपके लाइफ में होगा ग्रुप नंबर 1, वो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि उसके साथ आपका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। कहीं न कहीं यहाँ पे जो आपके लिए ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो ओवरऑल जो एनर्जीज़ आ रही है, इट सीम्स दैट कि आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवरथिंकिंग की ज़ोन से निकलने की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने डायरेक्शन जो है, अपने थॉट को शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, ओके? आपसे यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर चीज़ों को बर्डन नहीं करना, अपने ऊपर थोपना नहीं है, अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है। बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि नाउ मेरे वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई, होता है ना सॉर्ट ऑफ गिल्ट, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कहीं न कहीं आप अपने थॉट से अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हो, अपने आप को ट्रैप कर रहे हो, अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दैट इज़ अ ट्रू थिंग, ओके? फैमिली ने कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस किया, बट समहाउ आई कैन सी दैट कि नाउ आपका उनके टुवर्ड्स बहुत एंगरनेस दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? तो रिलीज़ दोज़ थिंग, ओके? अवॉइड करो। लेट्स सी व्हाट विल बी द साइन जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, व्हाट विल बी द साइन? क्या होंगे वो साइन फॉर ग्रुप नंबर 1? लेट्स सी। द हर्मिट, ओके। देखो अगेन आपके लिए बहुत मैं वो आया है, द वर्ल्ड एंड द 4 ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आप लोग के लिए एनर्जी दिख रहा है कि यू आर ट्रैप्ड, ओके? आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आप बहुत इमोशनल टर्मोइल से अपनी लाइफ में इस आपका फेज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे जो दिख रहा है आपके लिए कि आप कहीं न कहीं व्हेन विल यू मीट ना अपने पार्टनर से, कहीं न कहीं दिख रहा है कि जब आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में हील हो चुके होंगे, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं एक मीनिंगफुल आपको पर्पस मिल चुका होगा। आप जब अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेंगे दिस इज़ माय पर्पस, दिस इज़ माय पाथ, दिस इज़ आई एम गोइंग टू फॉलो इट। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कंटेंटमेंट जब आपको होगी, जब आप अपनी लाइफ में इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जब अ आपका जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है? वो जब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होगा और जब आप बहुत खुश रहोगे अपनी लाइफ़ में, यहाँ पे वो दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी अगर तीनों कार्ड्स की देखी जाए, तो यहाँ पे जो एनर्जी देखी जाए तीनों कार्ड्स की, तो यहाँ पे जो आ रहा है हीलिंग, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप अपने आप को हील करोगे अपने पास्ट से, ठीक है? देन यू विल डेफिनेटली मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? जिस दिन जब आप हील हो जाओगे ना, देखना आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट है, वो ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है ना वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी जो भी चीज़ होगी डिवाइन टाइम पे होगी, डिवाइन टाइम पे होगी। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिट्यूड फेज में रखेगा, आपको फील होगा दैट मुझे बहुत अपने ऊपर काम करना है, मुझे एक जो हर्मिट की एनर्जी दिख रही है ना, यू विल बी सॉलिट्यूड, यू विल बी इन अ सॉलिट्यूड, इमोशनल विड्रॉल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पे होंगे, आप एक हीलिंग फेज़ में होंगे, ठीक है? मुझे ये चीज़ दिख रही है, पहले आपकी एक हीलिंग होगी। कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों पे रियलाइज़ेशन करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जैसे आप हो, खुद को एक्सेप्ट करोगे। बहुत सारी एक इमोशनल फेज़ से आप मुझे यहाँ पे फेज़ से आप यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हैं कि एक इमोशनल फेज़ से आप गुज़रते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ मेजर लाइफ़ साइकिल आपकी एक कंप्लीट होगी, आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, कुछ साइकिल्स फेज़ कंप्लीट होगा। देन
देन यू विल मीट योर पार्टनर। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेजर यहाँ पे रोल दिख रहा है आपकी हीलिंग का। कुछ चीज़ें हैं अभी भी ग्रुप नंबर 1 कार्मिक है जो आपको पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, एंड आपको उस कार्मिक साइकिल से हील होना है। जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है, ठीक है, यू माइट फील दैट मैं मेरी वजह से हुई है, या वो इट वॉज अ कार्मिक। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे कहा जा रहा है आपको अपने आप को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आपको हील होना पड़ेगा, मेंटली लेवल पे आपको हील होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो, ठीक है। एज आई सेड कि आपने यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, विड्रॉल कर लिया है, समझ नहीं आ रहा है, बैक स्टेप हो चुका है, लॉट ऑफ थिंग हैड हैपेंड विद यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर साइन दिखेगा, व्हेन यू विल हील योर सेल्फ कंप्लीटली, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। Defeat. Okay, maybe you're keeping a lot of okay, okay, so maybe group number 1 यहाँ पे आपके लिए चीज़ है कि जाने दो, लेट गो करो, फॉरगिवनेस करो। कहीं ना कहीं आपकी एक रिवेंज की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आप बदला लेना चाह रहे हो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हो, बहुत मतलब आपसे कहा जाए, आपको मन कर रहा है कि मैं इस पर्सन से बदला लूँ, मैं इसको बताऊँ, लाइक होता है ना कि एक रिवेंजफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि हैव पेशेंस। 7 ऑफ पेंटिकल, आपका आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। आप जैसा पार्टनर चाहते हो ना, उससे मोर देन 100 टाइम्स आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सब्र करो, पेशेंस रखो, वेट करो, ठीक है, छोड़ दो चीज़ें ऑटोमेटिक उनका कर्मा उनको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप अगर आपने ऑलरेडी आपको लग रहा है मैं अपना कर्मा बेयर कर रही हूँ, डेफिनेटली ठीक है, आप बेयर कर रहे हो, बट उनको भी उनका कर्मा मिलेगा ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए ये सब मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको फॉलो करने की डेफिनेटली अपनी लाइफ में ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। यू नीड अ हीलिंग। आपको बहुत सारी चीज़ों से, कार्मिक साइकिल से निकलना है और आगे बढ़ना है। आपको कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बनना है। जब आप अपनी लाइफ में एक एक्सेप्टेंस की फेज में आओगे ना ग्रुप नंबर 1, देन देखना आपकी लाइफ में आपका सोलमेट ऑटोमेटिक डिवाइन टाइम पे एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, क्योंकि कैन यू सी द वर्ल्ड कंप्लीशन। कुछ चीज़ें आपको लाइफ में ख़त्म करनी है, लेट गो करनी है, जाने देना है। डोंट होल्ड ऑन इट, ओके। आपको लग रहा है आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो, हील करो, निकलो उस चीज़ से, जोन से निकल जाओ आप, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है, आपको बहुत हीलिंग की रिक्वायरमेंट है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड जो 4 ऑफ कप्स भी दिख रहा है कि मे बी आप अपने आप को एक ही जगह रखते हो, एक ही केज में रख रहे हो, एक केज एज इन लाइक, मे बी आप अपने आप को एक ही स्पेस में रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से सोशल नहीं हो रहे हो, ठीक है। आपने लोगों से विड्रॉल कर लिया है। मे बी यू डोंट बिलीव इन सोलमेट कनेक्शन, यू डोंट बिलीव इन मैरिज नाउ। वो सारी वो भी एनर्जी यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब से निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने थॉट प्रोसेस बदलने पड़ेंगे, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। जो आपने आपका जो थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र जो ब्लॉक्ड है ना ग्रुप नंबर 1, वो आपको ओपन अप करना पड़ेगा, ठीक है। अपना हार्ट चक्र ओपन अप करना पड़ेगा। कैन यू सी द ग्रीन कलर्स। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको अपना हार्ट चक्र ओपन अप करने की ज़रूरत है। लेट गो करो, फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस की एनर्जी आपको लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, एंड एरीज। यहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस के जो ज़ोडिक साइन आ रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, ठीक है। ये मेन आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 1। कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1, यू नीड टू हील योर सेल्फ। निकलो, अपने आप को स्टक मत रखो, हील करो, आगे बढ़ो, एक्सेप्टेंस करो, यूनिवर्स से, डिवाइन से मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। Let's see what's coming for you for group number 2. Please like this video and write, I claim all the positivity.
ओके। Let's see what's more coming for group number 2. Avoidance. सो ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना रश की एनर्जी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हेस्टी नहीं हो रहे हो फॉर अ मैरिज, फॉर अ कमिटमेंट। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस, हार्ड वर्किंग हो सकता है आपके लिए भी अपना करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल होना चाहते हो, आप एक कहीं ना कहीं आप रिसोर्सफुल होना चाहते हो, आपका टारगेट है, आप उसको अचीव करना चाहते हो, आप थोड़ा काम के टूवर्ड्स आपका ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि येस यू आर मैनिफेस्टिंग पार्टनर, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रश नहीं है, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं है, आप स्लो एंड स्टीडियस स्पीड में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी करियर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, डिसिप्लिन आपका जो है, आपका जो फोकस है वो करियर के टूवर्ड्स ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन एज वेल कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजन या आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना पसंद नहीं होगा। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है। तो व्हेन इट्स कम टू पार्टनर और मैरिज, आप बहुत ज़्यादा रश नहीं करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे जस्टिस यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहेंगे कि जो आपको इक्वली सपोर्ट करे, आपके साथ, आपको समझ कर, आपके साथ कंपैटिबिलिटी मैच करके चले, बिकॉज़ यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पे आप कभी भी को किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रश नहीं करेंगे। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके गोल्स, आपके टारगेट, आपकी थिंकिंग को सब समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी थिंकिंग, आपके थॉट, आपके लाइफ के गोल्स, आपके पर्सपेक्टिव को समझे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ ऑनेस्ट रहे जो भी है, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। आप चाहते हैं कि चीज़ आपके साथ एक ओपनली वे में कॉन्वर्सेशन हो अपने पार्टनर के साथ, आप उस टाइप के पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यू आर अ मैनिफेस्टर, बट एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 2 आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। एंड यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन रिलेशनशिप व्हेन इट्स कम टू कमिटमेंट, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके लिए अभी अपना करियर इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली दिख रही है। मेबी बिकॉज़ ऑफ़ द फैमिली और समव्हेयर आप कहीं न कहीं पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा रश मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और आप बहुत ही एक पावरफुल पर्सन भी मुझे दिखाई दे रही है, जिस तरह का आपका थॉट है। एंड आप बहुत ज़्यादा बैलेंस, फेयरनेस, ट्रुथ, इसमें बिलीव करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड अपने अपने काम और अपने गोल्स के टुवर्ड्स बहुत डेडिकेटेड रहते हो, बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। आप अपनी लाइफ में कभी भी आप एक एक तरीके से ना बहुत फेयर पर्सन है, तो आप भी ऐसे पार्टनर चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स लॉयल हो, फेयर हो, अपनी चीज़ों, अपने थॉट के लिए बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, कंप्लीटली ओपन अप रहे। आप इस टाइप के पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एंड यहाँ पे जो गॉर्गन आ रहा है, ठीक है, द मॉन्स्टर दे फियर नाउ हैव बिकम स्टिल सीकिंग फॉर रिवेंज फॉर माई कोल्ड हार्ट फॉर स्टोन, ओके। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ को ना बहुत ईज़ी गोइंग चाहते हैं। आप किसी भी तरीके की डोमिनेंसी, सफ़रिंग नहीं चाहते हैं। कि जो जो गॉर्गन होता है, वो जो लेडी होती है, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी क्रूअल होती है, डोमिनेटिंग होती है। तो यू यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ़। आप चाहते इक्वल रहे, आप दोनों के बीच में एक इक्वालिटी हो। आप डोमिनेट पर्सन कभी नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ़ में, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं न कहीं वो आपको बॉदर कर सकता है। आपको वैसे पर्सन बिल्कुल नहीं चाहिए जो आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करे, आपके ऊपर क्रूएलिटी हो, या आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको दबाने की कोशिश करे। ये चीज़ आप डेफ़िनेटली कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है? आप कभी ऐसा पार्टनर नहीं चाहेंगे ग्रुप नंबर 2 जो आपको मिसट्रीट करे, किसी भी तरीके से ह्यूमिलेट करे या आपको रिस्पेक्ट नहीं करे। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। मेबी आपका ऐसे किसी पर्सन से इंटरेक्शन हुआ होगा, जहाँ पे कहीं न कहीं आप उस चीज़ को दिमाग में रखते हो अभी भी कि नहीं, मुझे इस टाइप का पर्सन तो डेफ़िनेटली नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपके लिए कहीं न कहीं रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड अगर इफ यू आर मेल एंड वाचिंग दिस पाइल, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि मेबी आपको किसी ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, डोमिनेट करने की कोशिश करी है। तो कहीं न कहीं आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट में कि मुझे ऐसा पार्टनर डेफ़िनेटली नहीं चाहिए, ठीक है? जो किसी भी तरीके से मेंटली एग्ज़ॉस्ट करने की कोशिश करे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
दैट्स वाई जो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैस्टी नहीं दिख रहे हो, आप बहुत पेशेंसली हैंडल कर रहे हो, स्लो एंड स्टेडी जाना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कोई भी जल्दबाजी में अवॉइडेंस, किसी भी तरीके का गलत कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से गलत रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए आपका जो पार्टनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 2, कि वो कैसा है, उसकी थॉट क्या है, वो आपको कितना अंडरस्टैंड करता है, आप तो उनकी कंपैटिबिलिटी क्या है, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो दैट्स वाई आप, हो सकता है इस बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस आए होंगे फॉर अ मैरिज, बट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपने उन लोगों को अवॉइड कर दिया। मे बी वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि हम लोग का मैच नहीं कर पाएगा, और आइदर दिस पर्सन इज़ वेरी डोमिनेटिंग और नॉट माई टाइप ऑफ पर्सन। तो वो चीज़ दिख रही है कि आप बहुत जल्दी कमिटमेंट में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, इट इज सेफ फॉर you to love, open your heart to give and receive highest energy of all. Okay, group number 2, make the effort, great love is worth taking the step you are guided to take। यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना कहीं आप अपने आप को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं। एज आई सेड, यहाँ पे अवॉइडेंस भी आ रहा है। मे बी यू हैव समथिंग और यू हैव सम लिस्ट, और है आपके अंदर कुछ तो है जो आपको बहुत बॉदर करता है। दैट्स वाई आपके साथ हो सकता है अच्छे प्रपोजल्स भी आए होंगे, या अच्छे पार्टनर्स आपके अच्छे प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, या आप किसी ने आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाया होगा, प्रपोज किया होगा। मे बी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर बहुत अवॉइड करके भी चल रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है, मेक द एफर्ट्स, यहाँ पे करेंगे आपको प्रोटेक्ट मत रखो अपने आप को, आप अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हो बिकॉज ऑफ पेनफुल रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस, और कुछ तो है। एज आई सेड कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा डर चुके हो। मे बी यू मेट सम पीपल जो आपको बहुत, जो आप जैसा पार्टनर नहीं चाहते, आप ऐसे मिले हैं, या आपके साथ कुछ किसी तरीके की क्रुएलिटी या डोमिनेंस या वायलेंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एक आपके अंदर फियर हो गया है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलाउ योर सेल्फ, मेक द एफर्ट्स। ओके, ये जो शील्ड आपने बनाई है आपके अराउंड, यहाँ पे लोग कैसे एंटर होंगे जब तक आप किसी को एफर्ट्स नहीं करने दोगे। हो सकता है इस दौरान आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एफर्ट डालने की कोशिश करी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस पे भी बिलीव करिए। ठीक है, एंड थोड़ा ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्र को भी एनर्जाइज करिए। ठीक है, लोगों को लाइफ में एंटर होने दीजिए। आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे होंगे। और आई एम नॉट टेलिंग कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कमिटेड एनर्जी में दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक एफर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एक्शंस आपको लेने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एफर्ट्स डालो, कुछ एक्शंस लो, आगे बढ़ो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि डोर्स ओपन हो रहे हैं। एज आई सेड कि आपकी लाइफ में कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्लियरली एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा एफर्ट्स करो, लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने दो, एटलीस्ट जानो तो सही। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटरेस्ट शो कर रहा है ग्रुप नंबर 2, तो आपको थोड़ा सा उन्हें टाइम तो दो, आप उन्हें जानो तो सही, प्रिजम्पशंस मत करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रख रहे हो। ठीक है, कैन यू सी दैट लव, ओपन योर हार्ट टू गिव रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यूनिवर्स इज सेंडिंग यू लॉट ऑफ, ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भेज रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट समवेयर आई कैन सी दैट यू आर अवॉइडिंग। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर हो जाएंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, ग्रुप नंबर 2, देन योर सोलमेट, योर फ्यूचर स्पाउस विल कम। दिस इज़ द साइन। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा, एंड व्हेन यू विल कट द इमोशनल बाउंड्रीज। ओके, एज आई सेड यहाँ पे भी वो चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचने लगोगे, एंड यू विल मीट समवन हु इज़ वेरी इमोशनल मैच्योर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी जब आएगी,
देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी प्रोमिनेंट दिख रही है कि आपके लिए आपका करियर मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत अच्छा साइन है, जब बहुत आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा फाइनेंशियली कि दैट आई हैव अचीव्ड, जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो मैंने अपना गोल सेट किया था, जो मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एक पोजीशन पे पहुँच गया हूँ, आई कैन सी दैट। तब कहीं ना कहीं आप जब मेंटली और इमोशनली जब बहुत ज़्यादा मैच्योर और एक स्ट्रांग हो जाओगे, तब देन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज़ अ साइन बिफोर यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। जब आप इतने क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जब अपनी लाइफ में चीज़ों को इमोशनली जो बैगेजेस है, बाउंड्रीज आपने जो बना के रखी है, व्हेन यू विल ब्रेक दोज थिंग। एंड किंग ऑफ कप्स, जब आपके अंदर एक मेच्योरिटी, इमोशनल लेवल पे जब एक कॉन्फिडेंस, कामनेस आ जाएंगी, ठीक है, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में पार्टनर एंटर होगा, आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल आपका सेम आ गया है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जब मटेरियलिस्टिक सक्सेस आपके लाइफ में होगी, और जब आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुशी की फेज़ में होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है आपके लिए। लेट्स सी। और जब आप बहुत अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे ना रिलेशनशिप वाइज कि नाउ आई वांट टू सेटल डाउन, जब आप डिसाइड करोगे नाउ आई एम मेंटली स्टेबल एंड मेंटली मैं अब सेटिस्फाई हूँ, अब मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ और सोच रही हूँ, आई एम नाउ आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ, डेफिनेटली योर पार्टनर विल एंटर इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 2, कहीं ना कहीं आपको थॉट पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, द एम्परर, ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है आपके लिए, कि आपको कहा जा रहा है कि आपने जो शील्ड अपने अराउंड बना के रखी है ना, जस्ट ब्रेक दोज थिंग, ओके। और कहीं ना कहीं बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप को बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि शो योर इमोशंस, अपने आप के जो इमोशन साइड है उसको थोड़ा इन्हेंस करो, आगे लाओ, ठीक है। शो योर जेस्चर, आगे बढ़ो, ओके। आपको कहीं ना कहीं आपको स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से एक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आपके लिए ये कहा जा रहा है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की जो ज़ोडिएक साइन है वो अर्थ से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वॉन्स, एंड 6 ऑफ वॉन्स यहाँ पे बता रहा है मुझे, फायर एलिमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे वो दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे 6 ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप दोनों के बीच का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर आप भी ये हो सकते हो या आपके पार्टनर का ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये आप लोग के लिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। बट यू नो वॉट, व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल फील इमेंस लव। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में हार्मनी लाने वाला, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, और आपकी लाइफ में ना ग्रोथ होते हुए दिख रही है। यू विल सी द इमेंस ग्रोथ इन योर लाइफ। दिस पर्सन विल बी वेरी लकी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इनका दिख रहा है कि ये वीनस से बहुत ज़्यादा गवर्न पर्सन दिख रहे हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 6/15/24, यहाँ पे प्रोमिनेंट, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2, तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, इनके बाद, आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और आप लोग के बीच में बहुत लव, अंडरस्टैंडिंग, कैन यू सी, बैलेंस, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को साथ में लेके चलना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इतना प्यारा बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि जैसा पर्सन आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपके लिए आया कि आप मैनिफेस्ट करो, वैसा पर्सन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। दिस इज अ साइन, दिस इज अ ज़ोडिएक साइन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी क्या वो साइन रहेंगे यूनिवर्स के साइड से जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है।
Let's see. Please like this video. Magician, Nine of Swords, and the Hermit. Let's see what's more coming for you. Let's see what's more coming for you. Overthinking. Why are you thinking so much? Group number 3. Oh, same card has come for you. Okay. So group number 3, first of all, I can see that you are going through a lot. Okay. Maybe you are on a soul search. आपको समझ नहीं आ रहा है what is happening with your life. ठीक है, आप काफ़ी डायरेक्शनलेस दिखाई दे रहे हो. एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सॉर्ट. मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट आप बहुत ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाए हो. आपके अंदर एक एनजाइटी दिख रही है, फियर दिख रहा है, डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 3 आपके अंदर. ठीक है. एंड मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी दिखाई दे रहे हो. ठीक है. बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत शार्प पर्सन, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ऐसा नहीं है. बट बिकॉज ऑफ द पास्ट थिंग मे बी कुछ चीज़ें से आपकी लाइफ में हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेकअप हो गया है. ठीक है. एंड यहाँ पे हर्मिट भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अकेले हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है वेयर शुड आई गो, व्हाट शुड आई डू. ठीक है. आपकी सोल सर्चिंग मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपका सोलमेट सर्चिंग यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आपको क्लियरिटी मिल जाए. मे बी आप किसी से बातचीत कर रहे हो करंटली, बट आपको वहाँ से क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि वेदर ही और शी इज़ माई सोलमेट, और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं आप थोड़े से लॉस्ट आपको फील हो रहा होगा कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मुझे इस पर्सन से कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर होगा. तो आप बहुत सारे आपके दिमाग में ना थॉट्स चल रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ओवर थिंकिंग. कैन यू सी. यहाँ पे दिख रहा है कि आप यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल जगल. ठीक है. आपकी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं हो रही है. मे बी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो. आपकी एज के कारण भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बॉदर कर रही हो कि वेदर मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मेरा कोई सोलमेट कनेक्शन है या नहीं है, या आपका एक तरीके से शादी से बिलीफ उठ रहा है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आप ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है. क्योंकि कैन यू सी, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है. आपके अंदर ना एक डिफरेंट पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुका है. आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, आपको बहुत एग्रेशन आ रहा है, आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है. एंड मे बी आपने कुछ अभी मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुके हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो. एंड ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे ये भी दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड से एंड गॉर्गन से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ ना आप बहुत सफ़र किए हो. ठीक है. आप ऐसे लोगों से मिले हो वो जो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, मैनिपुलेटिव थे. कहीं ना कहीं सफरिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लाइफ में. ठीक है. यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. अब आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो आगे कैसे लाइफ में बढ़ा जाए. कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर जो कहते हैं ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी अब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए अपनी लाइफ में. बिकॉज यू हैव बेयर अ लॉट ऑफ थिंग. आपने बहुत कुछ सहा है, टॉलरेट किया है. मे बी यू मेट अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन जिसने आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया है, मेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. वो चीज़ यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं दिख रहा है एक सफरिंग की एनर्जी दिख रही है. यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग. अब आपने बहुत कुछ बेयर करा है, आप बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहे हो, आपको बिलीव नहीं हो रहा है. एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ हिडन ट्रूथ्स है जो आपसे छुपाए गए हैं, जो आपको बाद में पता चला, लेटर ऑन पता चला कि ये चीज़ें आपसे छुपाई गई है. आपको बहुत कुछ चीज़ों से मतलब एक तरीके से फॉल्स होप दी गई है, बहुत चीज़ें आपसे छुपाई गई है, आपको एक तरीके से कहते हैं ना डार्कनेस में रखा गया है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3. तो दैट्स वाई आपको जो इश्यूज़ हो रहा है ना हीलिंग में, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें. ठीक है. आप मेंटली ऑलरेडी अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. ओके. एंड द फ्लर्ट. ओके. एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एंड एनर्जी टू अदर्स. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंगेजमेंट से यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 3, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज ये अपने यहाँ पे आ रहा है कि
कि कहीं न कहीं आपको एक एश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है? जो आपका बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ़ में ख़त्म हुआ है, जो आपका ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म हुआ है, कहीं न कहीं आपको लगता है कि अब आपकी शादी नहीं होगी, आप कभी सेटल डाउन नहीं कर पाएँगे, या कहीं न कहीं एक होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा वरी है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन हो अपनी शादी को लेकर, मैरिज को लेकर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़, इट्स अ गुड ओमेन कि आपकी लाइफ़ में मैरिज लिखी है, एंड विदिन अ 1 ईयर आई कैन सी ग्रुप नंबर 3 आप लोग की शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यू विल मीट योर पार्टनर, कहीं न कहीं आपकी एंगेजमेंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि आपका रुका फाइट हो जाएगा। कुछ तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ़ में आ रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे जो आपके लिए फ्लर्टिश एनर्जी आ रही है, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर्स। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में करेंटली आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ एक यू शुड नॉट गोट इन टू कमिटमेंट, बट थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ फ्लर्ट लाओ, कुछ रोमांस लाओ, कहीं ना कहीं प्लेफुल की एनर्जी लाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने आप को लाइट हार्ट करिए, अपने मूड चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए, अपने सिनेरियो को चेंज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक रोमांस लाइए, बिकॉज आपकी लाइफ में अगर कार्ड की एनर्जी देखी जाए, इट्स वेरी डिप्रेसिंग ग्रुप नंबर 3, ठीक है? देयर इज अ लैक ऑफ रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए हो, अपने आप को बंद कर लिया है। एंड यहाँ पे मुझे ना हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव मेट फ्यू पीपल ऐसे लाइफ में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ हेल्थ वाइज भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? जो आप स्लीपलेस नाइट आपकी जो हो रही है ना कहीं आपको बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, आपके लाइफ में थोड़ा सा आपको लोगों से इंटरेक्ट करो, मिलो, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा शादी को लेकर वरी है तो ऐसा नहीं कि अभी शादी नहीं होगी, विद इन 1 ईयर ग्रुप नंबर 3 आप लोग की मैरिज की एनर्जी दिख रही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स अगेन आपके लिए हीलिंग आ रही है ग्रुप नंबर 3, ठीक है? दिस इज द साइन, यूनिवर्स कह रहा है इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, खुद पे बिलीव करो, खुद को नर्चर करो, सेल्फ लव यहाँ पे मुझे लैक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगेन हाई प्रेस्टेज, ओके ग्रुप नंबर 3 यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, इमोशनली चैलेंजिंग्स बहुत दिखाई दे रहे हैं आप लोग के, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल, वाई आप लोग ने अपने आप को इतना आइसोलेट करके क्यों रखा हुआ है, ठीक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके साइन आपके लिए जो यूनिवर्स भेज रहा है, व्हेन यू विल हील योर सेल्फ मेंटली ना ग्रुप नंबर 3, जब आप अपने आप को इमोशनली हील करोगे, अपने आप पे बिलीव करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? आपका थर्ड चक्रा, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा टोटली ब्लॉक्ड है ग्रुप नंबर 3, आप लोग को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? सरेंडर कर दो। जिस दिन आप सरेंडर करोगे और अपने आप को हील करोगे ना ग्रुप नंबर 3, आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे, इंटर होंगे, एंड इट्स अ गुड थिंग कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है? ऐसा नहीं है विद इन 1 ईयर आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग इंगेज्ड। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, बंद करो आइसोलेशन, ये जो दुख में हो अपने आप को बांध के रखे हो, कैन यू सी एकदम, आप कैन यू सी दैट यू आर नॉट इवन लुकिंग अप, आप देखना ही नहीं चाह रहे, लोग अगर आपसे कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं तो आप देखना ही नहीं चाह रहे ग्रुप नंबर 3। सो जब आप इस जोन से निकलेंगे देन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर श्योर, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको से ही कहा जा रहा है कि आपको बहुत मेंटली शांत होने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है। दिस इज द साइन, व्हेन यू बिलीव, सरेंडर कर दो, अपने आप को हील करो, अपने आप को मेच्योर करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ग्रूम करो अपने आप को, ठीक है? आपको लिए ये सब कहा जा रहा है। जब आप एक क्वीन ऑफ कप्स और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आएंगे ना ग्रुप नंबर 3, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर फॉर श्योर। आपकी लाइफ में आपका जो स्पाउस है आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो इंटर होने वाले हैं। या आइसोलेशन से निकलो, सबसे पहले तो सोशल हो, आप गेट टुगेदर में जाओ, फैमिली फंक्शंस में जाओ, ठीक है? देन यू विल सी दोज, देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, देन यू विल मीट योर पार्टनर, ठीक है? 5 ऑफ कप्स, आप स्टिल पास्ट में हो, ठीक है? आपको बहुत गंदे तरीके से मैनिपुलेट किया गया, मेंटली आपको यूज़ किया गया है ग्रुप नंबर 3, आई कैन सी हियर, ठीक है? दिस इज अ गाइडेंस, ओके? देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 3 जिसको आपको आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होना चाहिए, इम्प्रेस करना चाहिए, आपसे कहा जा रहा है। आपका फोकस वहाँ है जो आपकी लाइफ से चला गया, जो आप रिग्रेट, आप पछतावा, आपका ध्यान वहाँ है जो आपकी लाइफ से चला गया है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि फोकस ऑन द प्रेजेंट थिंग, ओके? देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग, हील योर सेल्फ। कैन यू सी ग्रुप नंबर 3, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, इमोशनली बहुत चैलेंजिंग दिखाई दे रहे हैं। एम्परर, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, बी लॉजिकल, आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा लॉजिकल बने, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। टेक योर लाइफ इन योर हैंड, आप टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड, ओके? एक्शन लो, आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे। लेट मी सी आपके लिए ज़ोडिएक साइंस क्या आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3।
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कहीं ना आप आपकी लाइफ में कोई इंटर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो, आप अपने आप को, लोगों को अपनी लाइफ से बहुत दूर कर रहे हो, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपके लिए ज़ोडिएक साइन आ रहा है लिब्रा, उनका जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस का, वो लिब्रा हो सकता है। लेकिन ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है कि डोंट प्रोटेक्ट, मतलब डोंट डिफेंड, ओके। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज मत बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन अप योर सेल्फ, ओके। एंड यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आई ना, जिस दिन आप अपने आप को इमोशनली हील कर लोगे, सरेंडर कर दोगे, ओके, जिस दिन आप यूनिवर्स पे सब छोड़ दोगे ना, देखना यू विल अट्रैक्ट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर श्योर, ठीक है। जिस दिन आपकी हीलिंग हो जाएगी ना, आपके लाइफ में इतने पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे, ग्रुप नंबर 3, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इससे बेटर पर्सन मुझे मिल सकता था, ठीक है। यू विल बी सो ग्रेटफुल, बट कहीं ना कहीं अपने साथ फेयरनेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो आपका पार्टनर होगा ना, ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल पुट ऑल द एफर्ट्स फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपको अपना 100% देगा इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। ये पर्सन आपको 100% देगा एंड कहीं ना कहीं आपसे ब्लाइंडली लव करेगा। यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेल्फ डाउट में रख रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमीन कर रहे हो, ग्रुप नंबर 3। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।